हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफडीजी मूवमेंट, मतलब फीमेल दीक्षा मूवमेंट क्या चल रहा है इस्कॉन में, इसके विषय में बात करने वाले हैं। तो इसके उपलक्ष्य में सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। औरतों का हमारी सोसाइटी में क्या योगदान है, क्या रोल है, क्या भूमिका है उनकी, इस विषय में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं काफी समय से इस्कॉन में इशू चल रहा है कि औरतें कह रही हमें भी दीक्षा गुरु बनना है। तो क्या ये ठीक है या गलत है, उनको अधिकार देना सही है गलत है? तो इस्कॉन के जीबीसी के थ्रू, गवर्निंग बॉडी कमीशन के थ्रू ये इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था कि इस चीज का तो ये काम जो था सिर्फ पुरुष को दिया गया कि वो करे, वो उसमें सक्षम भी है। लेकिन औरतों को इसलिए मना किया गया था। ऐसी बात नहीं कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन उनको इससे बड़ा रोल दिया गया। और तो हम ये बात करेंगे इसमें भक्ति विकास स्वामी महाराज जी ने किताब भी लिखी है, विमेन मदर्स और मास्टर। इसके ऊपर किताब भी आती है जिसका बहुत ज्यादा वुमेन लिबरेशन में बहुत विरोध किया था। तो हम बात करने वाले हैं कि ये मूवमेंट आ कहां से है एक्चुअली, वुमेन के बारे में, मतलब फेमिनिज्म या वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, सब इस चीज पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सारी चीजें आ रही है वेस्टर्न कंट्रीज है। वेस्टर्न कंट्रीज हम जो भी चीज देखते हैं उसे इन्फ्लुएंस हम इंडिया में फॉलो करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वेस्टर्न में चीजें हो रहा है, औरतें ही इंडिपेंडेंट हो गई अपने पे, वही उसी का असर हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है। औरतें भी खुद ही चीजें करना चाह रही है। तो अब आज के टाइम में ऐसी चीजें हो गई है कि कुछ पता नहीं चला, समाज की सारी चीजें अस्त व्यस्त हो रखी है। तो हम इस विषय में थोड़ा बात करेंगे। जैसे अगर इसका उदाहरण लिया जाए तो हम अपने वैदिक काल से ले सकते हैं। वैदिक काल में क्या कैसे लोग रहते थे, क्या वुमेन का क्या रोल होता था उस टाइम। तो उस टाइम वैदिक समय में हम मानव जीवन के सबसे प्रमुख धर्म का पालन करते थे। उसका नाम है वर्णाश्रम, मतलब वर्ण प्लस आश्रम। तो वर्णाश्रम का मतलब होता है, हमारे वैदिक काल में 4 प्रकार के वर्ण थे और 4 प्रकार के आश्रम थे। जैसे 4 प्रकार के वर्ण के अंदर आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 प्रकार के आश्रम में आते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इनमें हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग काम होता था, अलग अलग कार्य होता था, और हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाता रहता था। जैसे ब्राह्मण का काम था पठन पाठन करना, यज्ञ आचरण करना। क्षत्रिय काम था एक पूरे राज्य की रक्षा करना। वैश्य काम था कि उस राज्य को चलाने के लिए धन की आपूर्ति करना। शूद्र का काम था कि तीनों क्लास की सेवा करे। इसी तरीके से ब्रह्मचारी जो व्यक्ति था, 1 से लेकर 25 साल की उम्र तक कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता था। फिर 25 से 50 साल तक गृहस्थ रहता था। फिर 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ रहता था। तब 75 से 100 साल के बीच में संन्यास आश्रम को स्वीकार करता था। तो इस तरीके से हमारा वर्णाश्रम धर्म उस टाइम पहले फॉलो हुआ करता था। लेकिन जब से ये वुमेन लिबरेशन मूवमेंट आया तब से समाज अस्त व्यस्त हो गया। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें समाज में मैन और वुमेन दोनों की अपना अपना अलग अलग रोल है। अगर मैन वुमेन की जिम्मेदारी को निभाना चालू कर दे और वुमेन मैन की जिम्मेदारी को निभाना चालू कर दे तो समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा पूर्ण रूप से। ये हमने देखा ये क्या होता है आजकल। तो जैसे इस्कॉन में भी इस चीज को लिया गया था, लेकिन हम इसमें बात करेंगे रोल ऑफ वुमेन। औरतों का क्या काम है सोसाइटी में, क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है कि रोल ऑफ वुमेन में आता है कि औरतों को हमेशा किसी न किसी के अंडर रहना चाहिए। जैसे जब वो अनमैरिड होते हैं तब उन्हें अपने घर में अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। मैरिड होने के बाद उन्हें अपने हस्बैंड के संरक्षण में रहना चाहिए। और जब हस्बैंड कोई वानप्रस्थ से संन्यास ले ले तो उसके बाद उन्हें अपने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। इससे उनकी सुरक्षा होती है, क्योंकि वुमेन की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर वुमेन इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो फिर चीजें बहुत अस्त व्यस्त हो जाएगी। समाज के कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो इसीलिए उन्हें किसी न किसी अपने एल्डर के प्रोटेक्शन में जरूर रहना चाहिए। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाते हुए हमने इस चीज को पूर्ण रूप से नकार दिया है। हमने ये देखा है कि अब समाज में औरतों की कोई अहमियत नहीं रही है। औरतें भी हर वो चीज कर रही है जो आदमी कर रहे हैं। जैसे अब आदमी जिस फील्ड में जा रहे हैं औरतें भी उस फील्ड में जाना चाह रही है। एग्जाम्पल के तौर पर डिफेंस हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आपका स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे कुछ भी हो, मटेरियलिस्टिक हो, कुछ भी हो, हर चीज में वुमेन भी जा रही है। लेकिन हम इस पे ये बात नहीं कर रहे कि औरतें ये चीजें नहीं कर सकती जो आदमी कर सकते। नहीं, दे कैन डू, वो ये काम कर सकती है, लेकिन उनसे बड़ा कार्य उन्हें भगवान की तरफ से सौंपा गया है। उसमें जैसे आता है कि औरतें समाज में एक अच्छे व्यक्ति की संरचना कर सकती है। अगर औरतें इस समाज में अगर चरित्रहीन हो जाए, कैरेक्टरलेस हो जाएगी, तो फिर समाज चलेगा कैसे? उनका एक अलग ही अपना रोल है सोसाइटी में, क्योंकि वही एक अच्छे पुत्र को सही संस्कार देगी, उसको जीवन का सही लक्ष्य बताएगी उसको, क्योंकि माता ही एक बच्चे की प्रथम गुरु होती है। उसके बाद बाकी धीरे धीरे गुरु होते रहते हैं। ये चीज होती है कि हमें इसको सीखना चाहिए। इसमें इस्कॉन की तरफ से भी कुछ रूल जारी किए गए हैं, लेकिन वेस्टर्न में हमने कुछ देखा है कि कुछ इस्कॉन के टेम्पल्स में वुमेन को भी दीक्षा देने का अधिकार दिया गया है। इसी चीज को लेते हुए जो आज की जो औरतें हैं इंडिया में भी चाह रही है कि हमें भी ये लिबरेशन का अधिकार दिया जाए। लेकिन औरतों का मेन रोल है कि वो घर में रहें, अपने हस्बैंड की सेवा करें, बच्चों को अच्छे संस्कार दे, घर को अच्छे से देखें। ये उनका मेन उत्तरदायित्व है।
अगर ये काम नहीं होगा तो समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसमें तो काफी लेक्चर भक्ति विकास स्वामी महाराज ने अपने, उनका एक चैनल है उसमें उन्होंने बहुत सारी इसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रखा है उन्होंने, तो बहुत सारे लेक्चर्स इस चीज को लेकर। तो अगर ठीक है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सपोर्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हम ऐसे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो बनाए तो आप कमेंट में हमें कमेंट करें। तो आपका वीडियो को देखने के लिए हृदय की असीम गहराई से धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफडीजी मूवमेंट, मतलब फीमेल दीक्षा मूवमेंट क्या चल रहा है इस्कॉन में, इसके विषय में बात करने वाले हैं। तो इसके उपलक्ष्य में सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। औरतों का हमारी सोसाइटी में क्या योगदान है, क्या रोल है, क्या भूमिका है उनकी, इस विषय में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं काफी समय से इस्कॉन में इशू चल रहा है कि औरतें कह रही हमें भी दीक्षा गुरु बनना है, तो क्या ये ठीक है या गलत है, उनको अधिकार देना सही है गलत है। तो इस्कॉन के जीवीसी के थ्रू, गवर्निंग बॉडी कमीशन के थ्रू ये इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था कि इस चीज का तो ये काम जो था सिर्फ पुरुष को दिया गया कि वो करे, उसमें सक्षम भी है, लेकिन औरतों को इसलिए मना किया गया था। ऐसी बात नहीं कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन उनको इससे बड़ा रोल दिया गया। और तो हम ये बात करेंगे इसमें भक्ति विकास स्वामी महाराज जी ने किताब भी लिखी है, विमेन मदर्स और मास्टर, इसके ऊपर किताब भी आती है, जिसका बहुत ज्यादा वुमेन लिबरेशन में बहुत विरोध किया था। तो हम बात करने वाले हैं कि ये मूवमेंट आ कहाँ से रहा है एक्चुअली, वुमेन के बारे में, मतलब फेमिनिज्म या वुमेन लिबरेशन मूवमेंट आ कहाँ से रहा है ना। तो इस चीज पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सारी चीजें आ रही है वेस्टर्न कंट्रीज से। वेस्टर्न कंट्रीज हम जो भी चीज देखते हैं उसे इन्फ्लुएंस हम इंडिया में फॉलो करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे वेस्टर्न में चीजें हो रहा है, औरतें ही इंडिपेंडेंट हो गई अपने पे, वही उसी का असर हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है। औरतें भी खुद ही चीजें करना चाह रही है। तो अब आज के टाइम में ऐसी चीजें हो गई है कि कुछ पता नहीं चला, समाज की सारी चीजें अस्त व्यस्त हो रखी है। तो हम इस विषय में थोड़ा बात करेंगे। जैसे अगर इसका उदाहरण लिया जाए तो हम अपने वैदिक काल से ले सकते हैं। वैदिक काल में क्या कैसे लोग रहते थे, क्या वुमेन का क्या रोल होता था उस टाइम। तो उस टाइम वैदिक समय में हम मानव जीवन के सबसे प्रमुख धर्म का पालन करते थे, उसका नाम है वर्णाश्रम, मतलब वर्ण प्लस आश्रम। तो वर्णाश्रम का मतलब होता है हमारे वैदिक काल में 4 प्रकार के वर्ण थे और 4 प्रकार के आश्रम थे। जैसे 4 प्रकार के वर्ण के अंदर आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 प्रकार के आश्रम में आते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इनमें हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग काम होता था, अलग अलग कार्य होता था, और हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाता रहता था। जैसे ब्राह्मण का काम था पठन पाठन करना, यज्ञ करना। क्षत्रिय काम था एक पूरे राज्य की रक्षा करना। वैश्य काम था कि उस राज्य को चलाने के लिए धन की आपूर्ति करना। शूद्र का काम था कि तीनों क्लास की सेवा करे। इसी तरीके से ब्रह्मचारी जो व्यक्ति था, 1 से लेकर 25 साल की उम्र तक कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता था, फिर 25 से 50 साल तक गृहस्थ रहता था, फिर 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ रहता था, तब 75 से 100 साल के बीच में वो कार्य करता था। तो इस तरीके से हमारा वर्णाश्रम धर्म उस टाइम पहले फॉलो हुआ करता था। लेकिन जब से ये वुमेन लिबरेशन मूवमेंट आया तब से समाज अस्त व्यस्त हो गया। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें समाज में मैन और वुमेन दोनों की अपना अपना अलग अलग रोल है। अगर मैन वुमेन की जिम्मेदारियों को निभाना चालू कर दे और वुमेन मैन की जिम्मेदारी को निभाना चालू कर दे तो समाज अस्त व्यस्त रहेगा पूर्ण रूप से। ये हमने देखा ये क्या होता है आजकल चीजें। तो जैसे इस्कॉन में भी इस चीज को लिया गया था, लेकिन हम इसमें बात करेंगे रोल ऑफ वुमेन, औरतों का क्या काम है, सोसाइटी में क्या योगदान दे सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है कि रोल ऑफ वुमेन में आता है कि औरतों को हमेशा किसी न किसी के अंडर रहना चाहिए। जैसे जब वो अनमैरिड होते हैं तब उन्हें अपने घर में अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। मैरिड होने के बाद उन्हें अपने हस्बैंड के संरक्षण में रहना चाहिए, और जब हस्बैंड कोई वानप्रस्थ से संन्यास ले ले तो उसके बाद उन्हें अपने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। इससे उनकी सुरक्षा होती है, क्योंकि वुमेन की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर वुमेन इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो फिर चीजें बहुत अस्त व्यस्त हो जाएगी। समाज के कुछ ऐसे तबके के लोग होंगे जो उनका शोषण करेंगे, तो इसीलिए उन्हें किसी न किसी अपने एल्डर के प्रोटेक्शन में जरूर रहना चाहिए। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाते हुए हमने इस चीज को पूर्ण रूप से नकार दिया है। हमने ये देखा है कि अब समाज में औरतों की कोई अहमियत नहीं रही है। औरतें भी हर वो चीज कर रही है जो आदमी कर रहे हैं। जैसे अब आदमी जिस फील्ड में जा रहे हैं औरतें भी उस फील्ड में जाना चाह रही है। एग्जाम्पल के तौर पर डिफेंस हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आपका स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे कुछ भी हो, मटेरियलिस्टिक हो, कुछ भी हो, हर चीज में वुमेन भी जा रही है। लेकिन हम इस पर ये बात नहीं कर रहे कि औरतें ये चीजें नहीं कर सकती जो आदमी कर सकते। नहीं, दे कैन डू, वो ये काम कर सकती है, लेकिन उनसे बड़ा कार्य उन्हें भगवान की तरफ से सौंपा गया है। उसमें जैसे आता है कि औरतें समाज में एक अच्छे व्यक्ति की संरचना कर सकती है। अगर औरतें इस समाज में अगर चरित्रहीन हो जाए, कैरेक्टरलेस हो जाएगी, तो फिर समाज चलेगा कैसे। तो उनका एक अलग ही अपना रोल है सोसाइटी में, क्योंकि वही एक अच्छे
पुत्र को सही संस्कार देगी, उसको जीवन का सही लक्ष्य बताएगी उसको, क्योंकि माता ही एक पुत्र की, एक बच्चे की प्रथम गुरु होती है, उसके बाद बाकी धीरे धीरे ये चीज होती है कि हमें इसको सीखना चाहिए। इसमें इस्कॉन की तरफ से भी कुछ रूल जारी किए गए हैं, लेकिन वेस्टर्न में हमने कुछ देखा है कि कुछ इस्कॉन के टेम्पल्स में वुमेन को भी दीक्षा देने का अधिकार दिया गया है। इसी चीज को लेते हुए जो आज की जो औरतें हैं इंडिया में भी चाह रही है कि हमें भी ये लिबरेशन का अधिकार दिया जाए, लेकिन औरतों का मेन रोल है कि वो घर में रहें, अपने हस्बैंड की सेवा करें, बच्चों को अच्छे संस्कार दे, घर को अच्छे से देखें, ये उनका मेन उत्तरदायित्व है। अगर ये काम नहीं होगा तो समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसमें तो काफी लेक्चर भक्ति विकास स्वामी महाराज ने अपने, उनका एक चैनल है उसमें उन्होंने बहुत सारी इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रखा है उन्होंने, तो बहुत सारे लेक्चर्स इस चीज को लेकर। तो अगर ठीक है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सपोर्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हम ऐसे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो बनाए तो आप कमेंट में हमें कमेंट करें। तो आपका वीडियो को देखने के लिए हृदय की असीम गहराई से धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।